देश के समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसला, एनसीटी मान्यता पत्र और मानक व गजट और साथ ही साथ ब्रिज कोर्स व अन्य जो तमाम वर्तमान में उत्पन्न स्थितियों के आधार पर आपकी को लेकर के स्थितियां बनी हैं, उन पर विचार करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर्वप्रथम सभी साथियों को एक बार फिर से हम आभार प्रकट करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि कल के ट्विटर अभियान में आपने बढ़ चढ़कर जो प्रयास किया है, कहीं ना कहीं वो जल्द ही सार्थक परिणाम लेकर के आएगा। और साथियों, इसी तरीके से कंटिन्यू रूप से आपको ये प्रयास करते रहने पड़ेंगे, तभी आपको जो है प्राथमिक में बैठता और साथ ही साथ चयनितों का जो है चयन सिक्योर हो सकेगा। साथियों, बात करें सबसे बड़ा वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उस परिप्रेक्ष्य में बात करें, जब से शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है, दो तीन चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, उन पर विचार करेंगे। साथियों, सुप्रीम कोर्ट फैसले में जैसा कि स्पष्ट कहा गया है, जो साथी मिले हैं उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले में माननीय मंत्री जी ने या कहें तो स्पष्ट करते हुए कहा है कि कहां पर गजट इशू करने की बात लिखी गई है। तो साथियों, कोर्ट के आदेश में कहीं यह चीज इंगित नहीं की गई है, लेकिन आपको आर्डर को समराइज कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा किस बिहाफ पर जो है एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए वैलिड नहीं माना गया है। क्योंकि साथियों, मान्यता पत्र में सब कुछ स्पष्ट लिखा है कि 6 माह का जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको किस प्रकार से विशेष छूट प्रावधान के रूप में जोड़ा जाएगा, और 18 माह का प्रशिक्षण 2 वर्षीय प्रशिक्षण के समान होगा। अगर साथियों ये 24 माह का प्रशिक्षण होता तो 6 माह का इंटर्नशिप इसमें क्यों हटाया गया, सबसे बड़ी बात है। दूसरी तरफ ब्रिज कोर्स की साथियों बात करें तो साथियों, जो हमारे अचयनित साथी हैं उनके लिए ब्रिज कोर्स महत्वपूर्ण है, जो आगे आने वाली भर्तियों को लेकर के अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं साथियों। लेकिन वर्तमान में केबीएस में चयनित हमारे साथी, उड़ीसा की भर्ती में जो हमारे साथी हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में जो हमारे साथी हैं, क्या वर्तमान में उनको त्वरित रूप से स्पष्ट रूप से ये ब्रिज कोर्स करा पाना आवश्यक होगा, और क्या जो बात कही जा रही है उस पर तुरंत अमल किया जाएगा? क्योंकि साथियों, यहाँ पर त्वरित परिणाम की जरूरत है, यहाँ पर दीर्घकालिक परिणाम की जरूरत बाद में आएगी। तो दीर्घकालिक परिणाम के रूप में ब्रिज कोर्स महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर ब्रिज कोर्स करा दिया जाता है तो मुद्दे की स्थितियाँ खत्म होंगी। लेकिन साथियों, वर्तमान में जो हमारे साथी चयनित हो चुके हैं, नियुक्ति पत्र से वंचित कर दिए गए हैं, उनके लिए क्या होगा, सबसे बड़ी बात यह है। तो साथियों, हमें सबसे पहले प्रयास यही करना होगा, क्योंकि हमें रिव्यू के माध्यम से अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है, और इसके लिए जो प्रयास है वो यही होंगे कि सर्वप्रथम गजट की हमें बात करनी है कि साथियों गजट इशू किया जाए। इसका प्रमाण चाहे जो भी हो, शिक्षा मंत्रालय गजट इशू करे, सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, और रिव्यू में जो भी चीज़ें निकल कर सामने आएगी उन पर विचार किया जाएगा। और साथियों, यहाँ पर जो है सबसे बड़ा रोल शिक्षा मंत्रालय का भी हो रहा है, क्योंकि एमएचआरडी के स्थान पर अब शिक्षा मंत्रालय वो पैरवी करेगा जो एमएचआरडी ने किया था जब आपको प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। तो साथियों, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे तो शिक्षा मंत्रालय कोर्ट में ये चीज़ स्पष्ट कर सकता है कि अगर इन अभ्यर्थियों को लेकर के हम स्थिति स्पष्ट कर दें, हम 6 माह का ब्रिज कोर्स करवा दें। लेकिन साथियों, त्वरित परिणाम के रूप में ये चीज़ें अभी इंगित होती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि आपका फैसला आए हुए समय बीतता जा रहा है। 28 तारीख को आपका फैसला डिलीवर हुआ था और अभी तक साथियों स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। तो ये स्पष्ट हो रहा है साथियों कि आपको इसी तरीके से प्रयास करने पड़ेंगे, और गजट सर्वप्रथम आपको जरूरी है। सभी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, ब्रिज कोर्स को जाएंगे, सभी चीज़ें देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखेंगे, कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि गजट आपके लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन साथियों, गजट क्यों महत्वपूर्ण है? अगर आप पूरे ऑर्डर को पढ़ेंगे, जानेंगे, उसके बाद अगर आप रिव्यू के माध्यम से अपने को वैलिड कराना चाहते हैं, चयनित शिक्षकों के चयन को सेव करना चाहते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण। और साथियों, वर्तमान में बात करें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किसी भी तरीके से कोई हाई कोर्ट जो है बाध्य होगा करने को, ये स्थिति स्पष्ट है। तो साथियों, आपको हम अवगत करा दें, अभी आपको समय दिया जा रहा है, क्योंकि एनसीटी की तरफ से अभी इस आदेश के अनुपालन को लेकर के राज्यों को कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। और साथियों, ये दबाव बढ़ रहा है, साथी लगातार प्रयास कर रहे हैं जो रेगुलर डीएलएड के हैं कि किसी भी तरीके से राज्यों को ये पत्र भेजा जाए कि जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है, जितने भी एनआईएस के प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी उनको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका न दिया जाए। और साथियों, जिस दिन ये पत्र इशू हो गया उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साथियों उसके बाद जो है राज्य इस चीज़ को लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। और अभी एनसीटी ने इसी चीज़ को लेकर के रोक के रखा है, प्रयास किया जा रहा है, आपके प्रयास को देखा जा रहा है, आपके ईमेलिंग को देखा जा रहा है, आपके लिए क्या प्रयास हो सकते हैं इस पर
लगातार प्रयास किया जा रहा है, चाहे शिक्षा मंत्रालय हो चाहे एनसीटी हो, लेकिन जब तक आपका प्रयास जारी रहेगा तो उचित हल जरूर निकलेगा। मानक के रूप में साथियों बात करें तो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि आपका ब्रिज कोर्स भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन त्वरित हल के रूप में आपका गजट ही महत्वपूर्ण रहेगा साथियों। इसके अलावा कोई भी तथ्य ऐसा नहीं है जो चीज़ें स्पष्ट करें। हालांकि कल के ट्विटर अभियान में जो हमारे साथियों ने सहयोग किया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी प्रकार से आपको प्रयास करते रहना, अपनी बात को पहुंचाते रहना है। और साथियों 18 तारीख तक स्पष्ट रूप से जो है नंदन बोहरा सर ने स्पष्ट किया था कि हम जो है देख रहे हैं अधिकारियों के द्वारा जो हमें आश्वासन मिला है उस पर क्या कार्रवाई होती है, और उसके बाद दिल्ली जाकर के चीज़ों को स्पष्ट किया जाएगा। और साथियों आपको अवगत करा दें, जिस प्रकार से आपका प्रयास है उस प्रयास में सम्मिलित होइए, किसी भी तरीके से ये चीज़ें नहीं करिए, क्योंकि आप अगर घर बैठे इस प्रकार से अपनी कार्य को कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथियों वर्तमान में बात करें, किसी भी तरीके से इस चीज़ को आप बिल्कुल पॉइंट आउट कर लीजिए, अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो ज़रूर आपके लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे, और स्पष्ट रूप से जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से प्रावधान आएंगे वो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथियों बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट फैसले में एक सबसे बड़ी बात कही गई है कि एनसीटी जो है एक्सपर्ट बॉडी है, स्वतंत्र संस्था है। साथियों बात करें यहाँ पर जो भी निर्देश शिक्षा मंत्रालय का होता है उस बिहाफ पर जो है एनसीटी का जो चीज़ें होती हैं, किसी विशेष परियोजना के लिए मसौदे तैयार भी किए जाते हैं। और शिक्षक भर्तियों को लेकर के जो मिनिमम और क्वालिफिकेशन का तय करने का मानक है वो एनसीटी करती है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें, जो भी एनसीटी मानक तय करती है उसके बाद उसको गजट में प्रकाशित कराने का कार्य जो है कहीं ना कहीं सरकार पर भी निर्भर होता है कि उसको एक वैधता प्रदान करने का कार्य गजट ही करता है। तो ये आप सभी को पता है, आपका जो रिजिग्नेशन लेटर कहें या मान्यता पत्र कहें अभी वैध नहीं है, क्योंकि उसको गजट में प्रकाशित नहीं किया गया है। और आपने देखा भी है, उसमें स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि इसको जो है गजट में प्रकाशित किया जाएगा। तो साथियों प्रयास ये होना चाहिए गजट में प्रकाशित किया जाए, और उसके बाद हम जो भी प्रयास है वो करेंगे, कोर्ट के माध्यम से रिव्यू जाएंगे। रिव्यू में भी स्पष्ट होगा क्या हमारा जो गजट इशू हो चुका है, जब हमारा गजट इशू हो जाएगा उस आधार पर अगर हम रिव्यू जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि गजट के मानक को माना जा रहा है या नहीं माना जा रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर जो है प्रयास यही होना चाहिए, अब शिक्षा मंत्रालय इस चीज़ को लेकर के स्थिति जल्द स्पष्ट करे, क्योंकि अब जो है मामला बहुत ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। और साथियों जल्द ही विंटर वेकेशन आपका सुप्रीम कोर्ट में आ रहा है, तो उससे पहले आपको रिव्यू भी करना होना आवश्यक है, क्योंकि आपको त्वरित हल चाहिए। कई सारे राज्यों में जो हमारे साथी वेट कर रहे हैं उनके लिए त्वरित हल चाहिए, क्योंकि साथियों त्वरित रूप में जो भी चीज़ें हैं वो इतनी जल्द जो है अन्य माध्यमों से नहीं हो सकती हैं जितनी जल्दी ये जो आपकी गजट की प्रक्रिया अगर इसको कंप्लीट किया जाए। लेकिन साथियों ये सरकार पर निर्भर करता है कि कब क्या चीज़ें होंगी। हालांकि स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्री को सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए पत्र लिख दिया गया है, ब्रिज कोर्स की जो बात थी उसको भी इंगित कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि अगला कदम शिक्षा मंत्रालय का क्या होगा, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। और एनसीटी साथियों बात करें संयुक्त उपक्रम है, और एनसीटी जो है स्पष्ट रूप से स्वतंत्र रूप से आपके लिए गजट नहीं इशू करेगी जब तक आपका शिक्षा मंत्रालय की तरफ से कोई निर्देश नहीं होगा। और साथियों एनसीटी जो है जो क्वालिफिकेशन तय करती है उसमें अगर साथियों बात करें किसी भी तरीके से कोई दो राय नहीं होती, उसका अनुपालन किया जाता है और वो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। लेकिन साथियों यहाँ पर गजट को लेकर के स्थिति बात है, क्योंकि एनसीटी ने अपना कार्य किया है, मान्यता पत्र जारी कर दिया है, मान्यता पत्र में ये भी लिखा है कि इसको गजट के रूप में परिवर्तित करना है। तो साथियों गजट ही महत्वपूर्ण रहेगा, अन्य चीज़ों पर हमें विचार अभी नहीं करना है। देखते हैं शिक्षा मंत्रालय अगर फैसला लेता है ब्रिज कोर्स के बारे में तब उस पर विचार किया जाएगा। तो निवेदन रहेगा वीडियो को सभी साथियों तक शेयर कीजिए और अपने वर्तमान के प्रयासों को जारी रखिए, जिससे जल्द से जल्द आपके गजट को लेकर के जो स्थितियां बन रही हैं वो स्पष्ट हो सके, और जो मान्यता पत्र के मानक है उस हिसाब से हमें गजट मिले और हमारी वैधता को सुनिश्चित किया जाए। तो निवेदन है वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट होगी आपके एनआईएस रिलेटेड से संबंधित आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मिलते हैं महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।